अगर आप स्केचिंग स्किल्स को और बेटर तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ इग्नोर करना होगा कि आप दूसरों को अच्छा लग जाए, या फिर मैं जो स्केचिंग करूँगा मुझे अच्छा दिखना चाहिए या फिर अच्छा लगना चाहिए इसलिए मैं स्केचिंग करूँगा। तो आपको इस चीज़ को इग्नोर ही करना होगा। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हम क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा ये है कि हम बार बार मतलब कि सब्जेक्ट मीडियम को हम बार बार चेंज करते रहते हैं। तो पहला रीज़न के बारे में हम बात करते हैं कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के बारे में। ना जाने हम स्केचिंग करते समय क्वालिटी के चक्कर में हम कई सारे मिस्टेक्स कर जाते हैं। पहला मिस्टेक्स उनमें से एक है कि हम इरेजर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, इस स्केचिंग में इरेज़र इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप किस टाइम पे उस इरेज़र को इस्तेमाल करो ये मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 5 मिनट का स्केचिंग कर रहे हो और जो छोटे छोटे मिस्टेक्स उसे हो रही है उसे आप बार बार मिटा के बार बार ठीक करो तो वो सेंस नहीं बनता, उससे आपकी स्केचिंग में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। और एक और है कि आप इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, बट जहाँ पर मान लो कोई स्केचिंग कर रहे हो और एक बहुत बड़ा मिस्टेक दिख रहा है जिसकी वजह से वो स्केचिंग मतलब बहुत बड़ा, और जहाँ पर हम ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे टाइट स्केचिंग जहाँ पर हम करते हैं, जहाँ पर लॉन्ग आवर स्टडी में आते हैं, वहाँ पर हम इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हम 1-2 स्केचिंग करते हैं और उसका जो एंगल प्रोपोर्शन है वो अच्छे से दिख जाए, मतलब अच्छे से हो जाए, तो वो उसमें हमारा टाइट स्केचिंग में वो हमारा गोल रहता है। तो वहाँ पर हम सिंपली इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाए तो ये चीज़ कि इरेज़र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और एक और चीज़ कि जब हम स्केचिंग करते समय ज़्यादा इरेज़र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है, और दूसरा ये है कि हमारी वर्क में एक्यूरेसी काफ़ी बेटर हो जाती है, और तीसरा ये है कि हमारे स्ट्रोक्स में काफ़ी कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्योंकि हमारा एक ध्यान रहता है कि हाँ मैं ये स्केचिंग बनूंगा तो यहाँ पर मैं इरेज़र का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो वहाँ पर मेरा ध्यान रहेगा कि जो जो एंगल्स होगा मैं उसे बिना मतलब अच्छे से देने की कोशिश करूँगा, ताकि जो प्रोपोर्शन और जो एंगल्स वगैरह है वो सही से बन जाए। तो ये हमारा मतलब इरेज़र ना यूज़ करके जब हम स्केचिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम शेडिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम किसी ड्राइंग में या फिर स्केचिंग में अगर हम शेडिंग कर दें तो वो मतलब अच्छा लगता है। ये कम्प्लीटली सही नहीं है, बट हाँ अगर आपका वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है एंड आपका ड्राइंग पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन आप शेडिंग करो अपने स्केचिंग में, स्केचिंग भी आपका स्ट्रॉन्ग है देन आप शेडिंग को देना चाहते हो तो आप वहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यूज़ क्या होता है और स्केचिंग में आपका कॉन्फिडेंट काफ़ी आ चुका है, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। बट एज एन बिगिनर आप अगर सीख रहे हो स्केचिंग करना तो आप इस शेडिंग को अवॉइड ही करिए। ये मानना भूल जाइए कि सिर्फ शेडिंग करने से वो अच्छा दिख जाएगा। शेडिंग तभी आपकी अच्छी लगेगी जब आप उस शेडिंग में वैल्यूज़ को सही तरीके से अप्लाई करोगे, तभी वो स्केचिंग में सही फील आएगा। तो अदरवाइज़ अगर आप वैल्यूज़ को नहीं समझते हैं और तो आप ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट का जो प्रोपोर्शन है एंगल्स प्रोपोर्शन के ऊपर सही से अच्छे से काम करिए, देन धीरे धीरे आप वैल्यूज़ को समझ के आप शेडिंग की ओर मतलब शेडिंग को अप्लाई कर सकते हो। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि आपका स्केचिंग स्ट्रांग है। तो हाँ अब धीरे धीरे आप शेडिंग को मतलब वैल्यूज़ को अप्लाई करके शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। अब स्केचिंग में हम वैल्यूज़ अप्लाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। हम शेडिंग भी कर सकते हैं या फिर हम हेचिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। एंड थर्ड रीज़न है कि हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते और मिस्टेक्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि स्केचिंग में बेसिकली
अंडरस्टैंड, स्केचिंग मतलब परफेक्शन नहीं होता है, स्केचिंग मतलब होता है रिपीटेशन करना, ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना, तो उसका ही स्केचिंग है। और एक और चीज़ की स्केचिंग आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप डेली बेसिस पे बार बार रिपीट करके ज़्यादा क्वांटिटी में काम करोगे, तभी आपकी स्केचिंग में वो अच्छे से बेटर इन्हेंस मिलेगा। तो ये थी थर्ड पॉइंट कि हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करते, और थर्ड कि हमारा परफेक्शन ज़्यादा गोल रहता है, जबकि स्केचिंग में परफेक्शन हमारा गोल होता ही नहीं है। उसमें हमारा गोल रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। अगर हम किसी सब्जेक्ट को बना रहे हैं, एक बार नहीं बन रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दोबारा बनाते हैं, क्योंकि आपके पास स्कोप है। स्केचिंग में हम कितना टाइम देते हैं, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट। एक बना लिए, फिर दूसरा बार उसी सब्जेक्ट को बना लिए, तभी आपके स्केचिंग में अच्छे से इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। और दूसरा रीज़न मतलब कि ये तो एक हो गया, क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में एज एन बिगिनर स्केचिंग करते समय आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, रिपीटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी को बार बार इंक्रीज़ करते रहना। हाँ, एक और चीज़ कि आप डे टू डे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप डेली बेसिस पर स्केचिंग करोगे, वहाँ पर आप कॉमन मिस्टेक्स को भी देखोगे कि कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहा है, तो दूसरे दिन आप उस मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो ये हो गया, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी का ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि हम सब्जेक्ट को बार बार मूव करते रहते हैं। एज एन बिगिनर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में आप स्टिल लाइफ से ही स्टार्ट करें। और जब हम ज़्यादा दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने खुद को मतलब अच्छा दिखने के मतलब अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हार्ड सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट हो गया या फिर फिगर ड्राइंग हो गया, ये सब करने लग जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ये ज़रूरी नहीं। स्टार्टिंग में आपको एक अंडरस्टैंड, किसी भी चीज़ को अगर इम्प्रूव करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा भी एक प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। और स्टिल लाइफ में भी कई तरह के मीडियम होते हैं। मीडियम मीन्स कि ईजी भी होता है, मीडियम भी हो सकता है और हार्ड भी होता है। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको स्टिल लाइफ से स्टार्ट करना होगा। और स्टिल लाइफ क्यों करना से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि जो स्टिल लाइफ का जो प्रोपोर्शन है वो समझने में आसानी होती है, और जो एंगल्स वगैरह होते हैं, लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन, वो हमें समझने में आसानी होती है। दैट्स वाई हमें ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ से ही प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप स्टिल लाइफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, देन आप धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट की ओर मूव हो सकते हो। लैंडस्केप कर सकते हो, या फिर पोर्ट्रेट करना हो, या फिर फिगरेटिव करना, आप कर सकते हो धीरे धीरे, बट एक प्रोसेस में। और वो भी देखना है कि आपका लेवल कितना है, मतलब कि आपका स्किल्स क्या है। मान लो आप स्टिल लाइफ को ही अच्छे से अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, एंड देन आप अलग अलग सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, पोर्ट्रेट कर रहे हो, फिगरेटिव कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना। इससे करने से क्या होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हम अलग अलग सब्जेक्ट को उठा लेते हैं। जैसे कि पोर्ट्रेट एक हार्ड सब्जेक्ट हो गया, नहीं बनता, अरे यार मैच नहीं करता, फिर हम छोड़ देते हैं स्केचिंग करना। तो ऐसा नहीं करना है। ये ऑब्वियस पॉइंट है कि नहीं बनेगा, बार बार नहीं बनेगा, कि मतलब आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी आपके स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये हो गया सब्जेक्ट मीडियम के बारे में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि दूसरों को दिखाने के लिए या फिर खुद को अच्छा लग जाए इसलिए करें, ऐसा नहीं है। और अगर आप प्रोफेशनली हो आर्ट फील्ड में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इसे इग्नोर ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करो। जो मिस्टेक्स वगैरह हो रही है डेली बेसिस पर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो एंड सुधारने की कोशिश करो डेली बेसिस पर। ये हो गया। एंड रिपीटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है स्केचिंग में।
परफेक्शन ज़्यादा गोल नहीं होना चाहिए। अब परफेक्शन मतलब ये भी नहीं कि आप स्केचिंग कर रहे हो अंधाधुन कर रहे हो बिना समझ के कि लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शन क्या होता है, कि अंधाधुन एक सब्जेक्ट देगा फटाफट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी नहीं करना है। तो ये कुछ रीज़न है, यही 2 रीज़न है जो आपकी स्केचिंग को ग्रोथ करने से रोकता है, कि सब्जेक्ट मीडियम को हम बार बार चेंज करते रहते हैं और क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो यही 2 रीज़न है जो होते हैं जब हम ये सोच के स्केचिंग करते हैं कि मैं जो स्केचिंग करूँगा मुझे अच्छा लगना चाहिए और जो देखेगा व्यूअर्स उसे भी अच्छा लगे। क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरों को अच्छा लगे या फिर अपने आप को अच्छा लगे। की प्रैक्टिस है, अगर आपको अच्छे से इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि विजुअली अच्छा दिख जाए। एंड ऑब्वियसली और अभी तो सोशल मीडिया का ये चल रहा है कि डेली आर्टवर्क पोस्ट करना है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम इसमें भी क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा चले जाते हैं, कि दूसरों के वर्क देखते हैं, अरे यार कितना अच्छा बनाते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा बच के रहिए इन सब चीज़ों से, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।